प्रकाश का मंत्र है गायत्री मंत्र, कल हमने चर्चा की थी। सूर्य का मंत्र है गायत्री मंत्र। जैसे सूर्य प्रकाशित करता है सारे संसार को, उसी प्रकार गायत्री मंत्र प्रकाशित करता है हमारे मस्तिष्क को, हमारी बुद्धि को, हमारी चेतना को। पर वो मंत्र बनेगा कैसे? वो बिना गुरु के तो मंत्र बन ही नहीं सकता। ऐसे तो गायत्री मंत्र गाया जाए तो वो काव्य है, वो गीत है, पढ़ा जाए तो वो छंद है, किया जाए तो वो प्रार्थना है, देखा जाए तो शब्दों का समुच्चय है, समझा जाए तो अक्षरों का भंडार है। पर जब उसको पाया जाए तो वो गुरु से मिलेगा, और गुरु से पाया जाए तो वो गुरु मंत्र है। वो गुरु मंत्र जब बन करके मिलता है तब हमारे जीवन में वो प्रकाश प्रदान करता है, ज्ञान का प्रकाश प्रदान करता है। तो साथियों, गुरु के बिना ज्ञान का प्रकाश होता नहीं है। इसलिए हम सबको अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के जीवन प्रकाशित नहीं हो सकता। बिना गुरु के गुरु मंत्र गायत्री मंत्र मिल नहीं सकता। गुरु बिन भवनिधि तरै न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी यदि अपना उद्धार चाहते हैं तो उन्हें भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ऐसे तो सबकी अंतरात्मा गुरु ही है, मार्गदर्शन करने वाली, पर वो अंधकार में है तो बेचारी करे कैसे? उसको प्रकाशित करने के लिए कोई ऐसा गुरु चाहिए जो हमारे मन को पढ़े, हमारे मन के अंधकार को मिटावे, हमारे भीतर के कसाए कलमसों को नष्ट करे। और ऐसा गुरु साथियों कौन हो सकता है? ऐसा गुरु आज इस संसार में स्वयं और स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ही हैं, जो साक्षात ईश्वर के अवतार हैं, भगवान के ही अवतार हैं। ऐसे तो सबके गुरु भगवान ही हैं, गुरु भगवान ही होता है। पर साथियों, गुरु और सदगुरु में अंतर होता है। गुरु के पास जाना पड़ता है, पर सदगुरु के पास जाना नहीं पड़ता। सदगुरु खुद आपके पास चल करके आता है। आपको कहीं जाना नहीं पड़ा। ये कथा, ये परम पूज्य गुरुदेव, ये कार्यक्रम आपके गांव में खुद चल करके आया है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सो सदगुरु चल करके जीवन में आता है। गुरु एक व्यक्ति हो सकता है, पर सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, सदगुरु शक्ति होता है। गुरु एक जन्म तक साथ निभाता है, सदगुरु जन्म जन्मांतर का साथी होता है। गुरु आपके चेहरे को भले पढ़ ले, पर सदगुरु आपके चित्त को पढ़ता है। गुरु आपसे मांग सकता है, पर सदगुरु सदा देता ही है, वो कभी मांगता नहीं है। गुरु अपने लिए भले कह सकता है, पर सदगुरु जब भी कहेगा वो या तो आपके लिए कहेगा या इस संसार के लिए कहेगा। गुरु में व्यक्तिगत स्वार्थ भी हो सकता है, पर सदगुरु केवल और केवल परमार्थ भाव से ही जीवन व्यतीत करता है। गुरु में देह भाव होगा, सदगुरु आत्म भाव में रहता है। ध्यान देना, गुरु शिष्य की हो सकता है सुख का ध्यान रखे, पर सदगुरु शिष्य के सुख का नहीं, शिष्य के कल्याण का ध्यान रखता है। अगर शिष्य के कल्याण के लिए शिष्य को कष्ट भी देने की आवश्यकता है तो सदगुरु पीछे नहीं हटता, शिष्य का कल्याण करता है सदगुरु। इसलिए साथियों, हम सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। और आज
अन्य कोई हो सो मैं तो नहीं जानता, पर मेरी दृष्टि में परम पूज्य गुरुदेव जैसा सद्गुरु इस संसार में खोजने से भी मिलने वाला नहीं है। ये हमारे जीवन का अपना अनुभव है। यदि आपकी व्यासपीठ के प्रति श्रद्धा हो, यदि हमारे ऊपर विश्वास हो, भरोसा हो, तो आपको भी ये बात मान लेनी चाहिए कि पूज्य गुरुदेव से श्रेष्ठ व्यक्तित्व इस संसार में वर्तमान में कोई और मिलेगा नहीं। भविष्य को कौन जानता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में भी यदि कोई श्रेष्ठ हो तो वो गुरुदेव ही आएंगे, वही श्रेष्ठ हो सकते हैं। अन्य जितने भी होंगे उनके विषय में कहना पड़ेगा कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, पर पूज्य गुरुदेव ऐसी शख्सियत हैं, ऐसा व्यक्तित्व हैं कि उनके विषय में ये सोचने की आवश्यकता है कि उन्होंने क्या नहीं किया। योग के क्षेत्र में उन्होंने प्रज्ञा योग का निर्माण किया, पुराण के क्षेत्र में उन्होंने प्रज्ञा पुराण लिखा, उपनिषद में उन्होंने प्रज्ञोपनिषद लिखा, धर्म ग्रंथों में गायत्री महाविज्ञान लिखा, समस्त वेदों का हिंदी में भाष्य किया, और साथ ही साथ साथियों समस्त संसार में उन्होंने गायत्री माता को सर्व सुलभ कर दिया कि सब के सब बिना ऊंच नीच के भेदभाव के गायत्री मंत्र का जप कर सकें। घर घर में कल्याण के लिए यज्ञ का पुण्य प्रचार प्रसार किया। इतने बड़े गायत्री परिवार संगठन की नींव रखी और इतना बड़ा संगठन खड़ा करके दिखा दिया। अखंड ज्योति के रूप में हर महीने जाने वाली ज्ञान की वो अविरल धारा पूज्य गुरुदेव ने प्रवाहित की। आप विचार करके देखिए, ऐसा कोई क्रम नहीं है जो पूज्य गुरुदेव ने न किया। जो लेखनी करता है, जो लिखता है, वो वक्ता नहीं हो सकता। जो वक्ता हो वो लेखक नहीं हो सकता। जो लेखक और वक्ता बन जाए वो संगठन करता नहीं हो सकता। पर साथियों, परम पूज्य गुरुदेव लेखक के रूप में 3200 से अधिक पुस्तकें लिखते हैं, वक्ता के रूप में 5000 से अधिक उनके उद्बोधन हैं, और संगठनकर्ता के रूप में 15 करोड़ गायत्री परिवार की विशालतम संस्था के संरक्षक हैं, संस्थापक हैं। संसार में ऐसा कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कहा तो पर लिखा नहीं। बहुत से ऐसे होते हैं जिन्होंने कहा लिखा पर किया नहीं। पर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा भी, लिखा भी और किया भी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा होगा, लिखा होगा, किया होगा, पर कराया नहीं होगा। पर इस संसार में साथियों, परम पूज्य गुरुदेव एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने कहा भी, लिखा भी, किया भी, और इतने विशाल गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के द्वारा कराया भी। अब आवश्यकता यह है कि जब सब लाभ ले रहे हैं तो फिर हम पीछे क्यों रह जाएं? हम भी अपने भीतर एक दीपक जला लें। और उसके लिए साथियों आपको केवल और केवल इतना करने की आवश्यकता है कि जब आप कल सवेरे यज्ञ में आएं तो आप आकर के कल यहाँ महापूर्णाहुति है, कार्यक्रम का विश्राम है। सो आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में सवेरे 8 बजे तक यहाँ यज्ञ में उपस्थित होइए। और कल यहाँ पर निःशुल्क गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान की जाएगी, गुरु मंत्र प्रदान किया जाएगा। यदि आप पूज्य गुरुदेव से जुड़ना चाहते हैं, यदि आप गायत्री मंत्र से जुड़ना चाहते हैं, आप सवेरे यज्ञ में आइए और सवेरे यज्ञ में आकर के आप गायत्री मंत्र की दीक्षा लीजिए। आप अपने जीवन में गायत्री मंत्र को धारण करिए, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान मिलेगा नहीं, ज्ञान के बिना प्रकाश मिलेगा नहीं, प्रकाश के बिना जीवन अंधकार से उबरेगा नहीं, और अंधकार में फंसा हुआ जीवन नरक के समान होता है। सो बिना किसी सोच के, बिना किसी संदेह के, बिना किसी लाग लपेट के आप निस्संदेह ये निष्कर्ष कर लीजिए, ये निर्णय ले लीजिए कि आप सवेरे आइए और आकर के गायत्री मंत्र की दीक्षा लीजिए। 12 वर्ष से उम्र का कोई भी बालक, कोई भी बालिका, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, कोई भी वृद्ध, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, अगर वो गायत्री मंत्र जप सकता है और अपने लिए गायत्री मंत्र जपने के लिए 15 मिनट का समय 24 घंटे में निकाल सकता है, तो उसको बिना किसी संकोच के गायत्री मंत्र की दीक्षा सवेरे यज्ञ में आकर के लेनी चाहिए। हाँ, बस शर्त